Good morning, students. How are you all? I hope you all are well and good at your home. I am Shruti Patel from Capital Modern School. Today we will learn in 5th class English subject Unit 2 Part 2. आज हम 5th class का जो है इंग्लिश सब्जेक्ट का सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे और उसका वीडियो पार्ट 2 पढ़ेंगे। सो वीडियो पार्ट 1 में हम आधा चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आधे चैप्टर का अभी मैं आपको समराइज समझाती हूँ। तो आधे चैप्टर में जो है हम पहले एक फ्रेंडशिप के बारे में पोएम पढ़े थे और उसके नीचे क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे, राइट। तो फ्रेंडशिप के बारे में पोएम थी वो एरो रिलेटेड थी, एरो और सॉन्ग रिलेटेड की। पोएट जो है वो एरो को क्या करता है, वो एरो से एरो को टारगेट करता है, लेकिन वो एरो हवा में गुम हो जाता है। और वैसे ही पोएट जो है वो एक सॉन्ग गाता है, तो वो सॉन्ग भी हवा में जो है डिसअपियर हो जाता है, गुम जाता है। फिर थोड़ी देर टाइम बाद पोएट क्या देखता है कि वो एरो जो है वो एक ओक ट्री के ऊपर लटका हुआ है और वो गिरा नहीं है। और दूसरी जगह पे उसने सॉन्ग कहाँ सुना, उसके फ्रेंड के हार्ट में सुना। तो ये पोएम जो है आपको फ्रेंडशिप रिलेटेड बहुत डीपली समझाती है। फिर उसके बाद हमने हमारा चैप्टर का वो पार्ट 1 पढ़ा था ग्रैंडपास फ्रेंड के बारे में। तो ये ग्रैंडपा कौन थे, पॉप जो है वो दादाजी थे। फिर उनका जो लड़के का लड़का था, पौत्र था, वो कौन था, जॉन था। फिर यहाँ पे उसकी मम्मी। तो 3 कैरेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जॉन जो है वो अपने घर पे आता है स्कूल से और अपनी बैग रखता है, तो उसको अच्छी सी स्मेल आती है। वो स्मेल के फॉलो करते करते वो किचन में जाता है, तो देखता है कि उसकी मम्मी ने जो है फ्रेश बेक कुकीज बनाई है उसके लिए, बहुत अच्छी कुकीज बनाई है। तब तक दादाजी अंदर आ जाते हैं और दादाजी जो है पॉपअप क्या कहते हैं जॉन को कि हमारा एनुअल फिशिंग ट्रिप अब आ गया है। लेकिन उसकी मम्मी क्या बोलते हैं कि जॉन आपकी अब स्कूल नहीं है, तो आपको मुझे घर की साफ सफाई में क्या करना पड़ेगा, हेल्प करनी पड़ेगी। तो दूसरे दिन जॉन और उसकी मम्मी जो है घर की साफ सफाई करते हैं, वो ऊपर नीचे अंदर बाहर सब जगह अच्छे से क्लीन कर देते हैं। फिर वो थक के कोच पे आराम करने के लिए बैठते हैं, तो देखते हैं कि दादाजी की जो चेयर है, जो कुर्सी है, वो कैसी हो गई है, जगह जगह से टूट गई है और वो बहुत ही पुरानी हो गई है। तो मम्मी क्या कहती है कि जॉन हमें ये चेयर जो है उठा के बाहर रख देनी है और दादाजी के लिए हम नई चेयर लाएंगे। तो जॉन भी एग्री हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो चेयर जो है वो बहुत ही अगली लगती है इस वजह से। फिर जैसे ही जॉन और उसकी मम्मी वो चेयर को उठा के बाहर रखने जाते हैं, उतने में दादाजी जो है वो जल्दी से आते हैं और बोलते हैं कि आप मेरी चेयर मत ले जाओ। जब मम्मी आर्ग्यूमेंट करती है तो दादाजी सीधा मना कर देते हैं कि मुझे कोई नई कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे यही वाली चेयर मेरी चाहिए। फिर मम्मी जो है वो गुस्सा होके अंदर चले जाते हैं कि कोई बात नहीं, जब शाम को जॉन के पापा आएंगे तभी हम ये चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसा करके जो है उसकी मम्मी अंदर चली जाती है। लेकिन जॉन क्यूरियस हो जाता है कि दादाजी को यही कुर्सी क्यों चाहिए, जब हम नई दिला रहे हैं तो दादाजी यही पुरानी कुर्सी के साथ इतने खुश क्यों है। तो वो जो है दादाजी के कमरे में जाता है और दादाजी को पूछने लगता है। तो अब जो है यहाँ तक की स्टोरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। अब नेक्स्ट स्टोरी, जो दादाजी को ये कुर्सी के साथ इतना लगाव क्यों है और ये चेयर उनकी इतनी फेवरेट क्यों है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर ग्रैंडपास फ्रेंड वीडियो पार्ट 2। ओके, सो 11 पेज नंबर निकालेंगे। तो 11 पेज नंबर पे जो है एक्टिविटी 4 आपको दिखाई गई है। सो मैं जो है जैसे ही चैप्टर रीडिंग करूंगी, आप लोग भी मेरे साथ फिंगर को पॉइंट आउट करके रीड करोगे। ओके, ग्रैंडपास फ्रेंड पार्ट 2। You don't understand, John. Pop-up shook his head from side to side, and after a long pause, he said, "I sat in this chair with your grandma right here when I asked her to marry. It was so long ago, but when I sit in this chair and close my eyes, I feel she is near." तो यहाँ पे जॉन दादाजी से पूछता है, धीरे से दादाजी के कमरे में आके दादाजी से पूछता है कि आपको ये चेयर से इतना क्यों लगा हुआ है। तो दादाजी उससे क्या कहते हैं कि जॉन तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आएगी। ऐसे करके वो अपना सिर ऐसे हिलाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद जो है थोड़ी देर का पॉज करते हैं और फिर जॉन को बताते हैं कि मैं यही कुर्सी पे बैठा
मेरे बाजू में बैठी थी जब मैंने तुम्हारी दादी को जो है शादी के लिए प्रपोज किया था, मतलब शादी करने के लिए बात की थी। वो ये बहुत सालों पहले की बात है। बट व्हेन आई सिट इन दिस चेयर एंड क्लोज माई आईज आई फील शी इज नियर। लेकिन अभी भी जब भी मैं ये चेयर पे बैठता हूँ और मेरी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप तुम्हारी दादी जो है वो मेरे पास ही बैठी है। द ओल्ड मैन पास हिज हैंड जेंटली अलोंग द आर्म ऑफ द चेयर। और दादाजी क्या करने लगे, कुर्सी के जो चेयर हैंड थे वो हैंड के ऊपर अपने हाथ को रखने लगे। It's amazing, John thought, how Papa can remember things from past. In the present, he forgot almost everything. तो ये सोच के जॉन जो है वो एकदम से आश्चर्यचकित हो गया। क्यों? क्योंकि दादाजी को अभी प्रेजेंट की चीजें याद नहीं रहती थी, लेकिन इतने सालों पुरानी चीजें कैसे याद है, ये सोच के जॉन क्या बोलने लगा, इट्स अमेजिंग। So John sat down on the floor by Pop's feet and listened as old man went on. तो जॉन दादाजी के पैरों के पास बैठ गया और दादाजी जो बातें कर रहे थे वो सुनने लगा। And the night your father was born, I sat in this chair. I was nervous. I was scared when they placed the tiny baby into my arms. Yet I was never happier. A smile suddenly lit his old फेस। तो दादाजी अब दूसरी स्टोरी बताने लगे। पहली स्टोरी में उन्होंने ये बताया था कि दादी जो है उनको पहली बार शादी के लिए प्रपोजल यही चेयर पे बैठ के दादाजी ने किया था। और उसके बाद जो है अभी भी दादाजी जब भी ये चेयर पे बैठते हैं तो उनको ऐसा फील होता है कि दादी उनके पास है। अब सेकंड उन्होंने क्या यादें बताई कि यही चेयर पे वो एक रात को बैठे थे जब जॉन के पापा का बॉर्न हुआ, जब वो पैदा हुए थे और वो बहुत ही घबराए हुए थे, बहुत ही नर्वस थे और बहुत ही डरे हुए थे। और जब छोटा सा बेबी उनके हाथ में रखते हैं, तो यहाँ पे छोटा सा बेबी मतलब जॉन के पापा के बारे में बात की गई है। तो जब जॉन के पापा को उनके दादाजी के हाथों में रखा गया था तो वो बहुत ही खुश हो गए थे और वो बात को सोच के अभी भी दादाजी के फेस पे स्माइल आ जाती है। I think I am beginning to understand, John said thoughtfully. अब जॉन जो है वो सोच में पड़ गया और सोचते सोचते क्या कहने लगा है कि अब मुझे लग रहा है कि मैं आपको और आपकी ये चेयर की फ्रेंडशिप को समझने लगा हूँ। Many years later, Papa's voice broke and he paused a moment before he continues. तो पॉपअप ने वापस दूसरी बात करना शुरू किया और क्या बोले कि कुछ सालों पहले, और ऐसे इतना ही बोलते समय जो है पॉपअप की आवाज कैसे हो गई, ब्रोक हो गई, कांपने लग गई और वो थोड़ी देर चुप हो गए। फिर उन्होंने वापस शुरू किया। आई सैट इन दिस चेयर व्हेन द डॉक्टर कॉल्ड एंड टोल्ड मी दैट योर grandma was ill. I was lost without her, but the chair gave me a comfort and warmth. तो कुछ सालों पहले जो है जब उनकी दादी जी बीमार हुई थी तभी यही चेयर पे दादाजी बैठे हुए थे और उन्होंने डॉक्टर को बुलाया था और डॉक्टर ने बताया था कि तुम्हारी दादी जो है वो बहुत ही बीमार हो गई है। तो ये सुन के दादाजी जो है वो क्या होने लग गए थे, एकदम से डर गए थे और लॉस्ट हो गए थे, लेकिन ये चेयर ने उनको सहारा दिया था और ये चेयर पे बैठ के उनको शांति मिलती। The old man's sadness seemed to grow as he recalled that unfortunate day. तो जब दादी जी की डेथ हुई थी वो दिन याद करते ही दादाजी के मुंह पे सैडनेस, एक तरह की उदासी छा गई। I am sorry, Papa. John looked at his father and grandfather and said, I do see now. This is not just only an old chair. This chair is more like your friend. तो पापा ने कहा कि मुझे माफ कर दो। जॉन ने कहा कि मुझे माफ कर दो पापा, अब मैं समझने लगा हूँ कि ये सिर्फ आपके लिए एक कुर्सी नहीं है, ये आपकी एक अच्छी दोस्त भी है। Yes, we have gone through a lot together, पापा से। तो पापा ने क्या कहा कि हाँ, इसके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। That night, however, when John and Papa were asleep, John's mom and dad carried the chair out to the footpath. It was a starless night. Through a spring had set in. Snow fell silently from
from the black sky and covered Pop-Up's chair with the blanket of white. तो उस रात को जो है जब दादाजी और जॉन सो गए थे तो जॉन के मम्मी पापा ने क्या किया, वो कुर्सी को उठा के बाहर फुटपाथ पे रख दिया। तो वो कैसी डार्केस्ट नाइट थी, अंधेरा था और वहां पे जो है स्टारलेस मतलब आसमान में तारे भी नहीं दिख रहे थे और हल्की सी बर्फ गिर रही थी। तो वो बर्फ की वजह से जो है दादाजी की चेयर पूरी कवर हो गई और व्हाइट ब्लैंकेट के जैसे उसपे जो है सारा बर्फ गिर गया। Next morning when John come downstairs, Pop-Up stood by a window and looked outside. तो दूसरी सुबह जब जॉन उठा वो नीचे आया तो उसने देखा कि दादाजी जो है वो विंडो के पास खड़े हैं और बाहर देख रहे हैं। A tear rolled down in his hollow cheek और उनके गालों पे से जो है उनके चीक्स पे से जो है आंसू गिर रहे थे। John followed the old man gaze and froze. Snow covered the chair stood on the footpath out of the house. तो जो जॉन है तो उसने दादाजी को देखा और दादाजी के पीछे पीछे वो जाने लगा और उसने क्या देखा कि फुटपाथ पे जो है एक बर्फ से ढकी हुई कुर्सी बाहर रखी हुई है। इट शॉक जॉन और ये देख के जॉन जो है एकदम से शॉक हो गया। He ran outside and said, wait, don't take the chair. He shouted. तो वो बाहर जाके जो है चिल्लाने लग गया कि रुको ये कुर्सी मत ले जाओ। Waving the both arms in air, he rushed to stop the man from taking the chair. तो कोई आदमी जो है फुटपाथ पे दादाजी की चेयर रखी थी उसको लेने के लिए आया था। तो जॉन ने देख के क्या किया, वो जल्दी से भागा और जोर से चिल्लाया कि रुको ये कुर्सी मत ले जाओ। ऐसे करके अपने दोनों हाथों को हिलाने लग गया। Then he ran back inside and faced his mom. Look at Pop-Up's mom. You can't throw out his chair. This chair is not just a chair. This chair has been with Pop-Up for a very long time. This chair is like a friend. तो जैसे ही उसने वो आदमी को रोका वो जल्दी से घर के अंदर आया और घर के अंदर आके उसकी मम्मी को क्या बोलने लग गया जॉन कि मम्मी तुम पॉपअप की तरफ देखो, ये आपने ये चेयर क्यों बाहर, आपको ऐसे ये दादाजी की चेयर बाहर फेंकनी नहीं चाहिए थी। ये एक चेयर नहीं है, ये चेयर जो है वो दादाजी के साथ बहुत लंबे समय से है। ये चेयर जो है वो एक दादाजी की अच्छी दोस्त है। जॉन मॉम स्टोन एंड लुक एट द ओल्ड मैन। तो जैसे ही जॉन ने उसकी मम्मी को ऐसा कहा तो उसकी मम्मी ने क्या किया, दादाजी की तरफ देखा। स्लोली ही वॉक टुवर्ड्स हिम और धीरे से वो दादाजी के पास गई। विथ हर मिडल फिंगर एंड रिंग फिंगर शी वाइप्स away a tear and then she took the old man's face into both hands and said, I am sorry Papa, I guess I just didn't realize how much the chair meant to you. John and I will bring your chair back side. तो जैसे ही उनकी मम्मी जो है उन्होंने दादाजी को देखा, जॉन की मम्मी ने वो दादाजी के नजदीक गई और दादाजी रो रहे थे तो दोनों फिंगर से क्या किया उन्होंने, उनके टीयर्स जो है उसको क्लीन किया, साफ किया। फिर दोनों हाथों से उनके चिक को फेस को पकड़ के क्या कहा कि मुझे माफ कर दो दादाजी, मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि ये कुर्सी ये जो चेयर है वो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। मैं और जॉन जो है आपकी चेयर अंदर लाके रख देंगे। They brush off the snow with their hands and push the chair back inside. तो वो जॉन और उसकी मम्मी जो है दोनों ने क्या किया, वो चेयर को लेके अंदर आ गए और ब्रश से पूरा स्नो बर्फ जो गिरा था वो साफ कर दिया। They placed it next to the fireplace so it could dry. तो जहाँ पे फायरप्लेस मतलब आग जलाने, आपने देखा होगा कि जहाँ पे बर्फ गिरती है ऐसे हाउसेस में चिमनी जैसा बनाया हुआ है, राइट। तो वहाँ पे उन्होंने जो है वो दादाजी की चेयर रख दी ताकि जो बर्फ से गीली हो गई है वो सूख जाए। जॉन मॉम स्टेप्ड बैक देन and as if seeing the chair for the first time spoke to herself, Ma, I guess it does give the room of certain touch of character. तो जॉन की मम्मी जो है वो वापस स्टेप बैक हुई और उन्होंने जो है चेयर की तरफ देखा और क्या कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये चेयर जो है ये एक रूम
रूम को सर्टेन टच ऑफ कैरेक्टर, एक अलग ही प्रभाव, एक रूम के अंदर ये चेयर का एक अलग ही प्रभाव पड़ता है, ऐसा बोलने लगे। एंड जॉन एंड Papa wholeheartedly agree that the living room would be rather dull without this old chair। और जॉन और पॉपअप जो है वो भी दिल से फुल हार्टेडली जो है एग्री हो गए मम्मी की बात से कि ये लिविंग रूम जो हमारा है ये चेयर की वजह से ब्राइटफुल लग रहा है। अगर यहाँ पे ये चेयर नहीं होती तो ये रूम जो है वो डल लगता। तो आपको ये स्टोरी समझ में आई? ग्रैंडपा को ये चेयर क्यों पसंद है वो भी समझ में आया, कौन कौन सी यादें जुड़ी है वो भी समझ में आया, राइट। तो ये चेयर जो है वो ग्रैंडपा की एक अच्छी दोस्त है। ओके, तो हम अब एक्टिविटी देखेंगे। तो एक्टिविटी में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमने आगे भी एक एक्टिविटी की थी, पार्ट 1 जब हमने कंप्लीट किया था तब भी हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे, अभी भी हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो टोटल 10 क्वेश्चन आंसर्स आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड ग्रैंडपा रिमेम्बर अबाउट द चेयर। तो ग्रैंडपा को क्या रिमेम्बर था चेयर के बारे में? तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जब भी वो ये चेयर पे बैठे हुए थे तब उन्होंने फर्स्ट टाइम दादी जी को जो है उनकी ग्रैंडमदर को क्या किया था, मैरिज के लिए प्रपोजल किया था, राइट। व्हेन डिड मॉम एंड डैड पुट द चेयर आउट ऑफ द हाउस। मम्मी और पापा ने चेयर को कब बाहर रखा? नाइट के टाइम पे, मिडनाइट के टाइम पे जब दादाजी और जॉन सो रहे थे तब मम्मी डैडी ने वो चेयर उठा के बाहर रख दी। What was grandpa's reaction when he saw the chair on the footpath? दादाजी का क्या रिएक्शन था? तो दादाजी जो है लिटरली क्राई कर रहे थे, रो रहे थे, टीयर्स जो है उनके चीक से रोल आउट कर रहे थे। Why did John stop the man from the carrying the chair away? तो जॉन को अब पता चल गया था, जॉन अब अंडरस्टैंड कर रहा था कि ये जो चेयर है वो दादाजी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए जॉन ने वो आदमी को मना कर दिया चेयर ले जाने के लिए। डू यू लाइक द एंड ऑफ द स्टोरी? बाय। तो आपको ये स्टोरी का एंड अच्छा लगा? क्यों अच्छा लगा? क्योंकि दादाजी का जो ट्रू फ्रेंड था वो उसके साथ ही रहता, राइट। और मॉम और जॉन ने भी अंडरस्टैंड कर लिया था कि ये चेयर दादाजी के लिए कितनी इम्पोर्टेंस है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हु सेड द फॉलोइंग टू whom and when। तो हु सेड whom है, तो पहला क्या है, समथिंग स्मेल गुड। ये कौन बोल रहा है? जॉन बोल रहा है। किसको कह रहा है? उसकी मम्मी को। तो जॉन सेड टू हिज मदर, स्प्रिंग इज हियर। ये किसने कहा? पॉपअप सेड टू जॉन। दैट ओल्ड चेयर हैज गो टू गो। ये किसने कहा? मॉम सेड टू जॉन। यू कांट टेक माय चेयर। तो तुम मेरी कुर्सी नहीं ले जा सकते हो। ये किसने कहा? पॉपअप सेड टू मॉम। I think I am beginning to understand। तो ये किसने कहा? जॉन said to पापा और grandfather। This chair is like a friend। John said to his mom। जॉन ने उसकी मम्मी से कहा। ओके, अब एक्टिविटी 6 में क्या करना है, आपको ये 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं ना, वो 5 सेंटेंसेस के मीनिंग आपको समझाए गए हैं, लेकिन वो आपको ढूंढ के लिखना है चैप्टर में से। जैसे कि पहला सेंटेंस, आई हैव कम होम मदर। तो इसका सेंटेंस कहाँ पे है? चैप्टर के स्टार्टिंग में है। चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको देख सकते हो। फर्स्ट, मॉम आई एम होम। समझ आया एक्टिविटी कैसे करनी है? तो पहला क्या है? मॉम आई एम होम। सेकेंड, टुमारो इज हॉलीडे देयरफॉर यू कैन हेल्प मी। तो यहाँ पे मॉम यहाँ पे कहते हैं, देखो, टुमारो जॉन यू हैव नो स्कूल एंड आई कैन एक्सेप्ट सम हेल्प। ओके, तो ये आपका सेकेंड सेंटेंस हो गया। तो बाकी के 3 सेंटेंसेस आपको जो है खुद से करने हैं। ओके, ढूंढ लोगे, कर लोगे ना? गुड। अब नेक्स्ट जो है वो होमोफोन्स एंड होमोनिम्स के बारे में। तो होमोफोन्स किसे कहते हैं? तो ये चैप्टर के अंदर हमने बहुत से ऐसे वर्ड देखे हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट रहते हैं। उसको क्या कहेंगे? होमोफोन्स कहेंगे। और होमोनिम्स किसे कहेंगे? कि उनका स्पेलिंग जो है, स्पेलिंग क्या रहता है? सिमिलर रहता है, साउंड भी सिमिलर रहता है लेकिन उनका मीनिंग अलग रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, TO2, TWO2 और TOO
ये तीनों का जो है स्पेलिंग भी अलग है और प्रोनाउंसिएशन एक है, तो उसको क्या कहेंगे, होमोफोन्स कहेंगे। और होमोनाइम्स किसे कहेंगे, स्पेलिंग सेम है और क्या है, उनका साउंड भी सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। जैसे कि वेल, वेल मतलब दूध भी होता है और वेल मतलब कुआं भी होता है, राइट। तो समझ आया आपको। अब एक्टिविटी 9 पे जो है ये क्या दी गई है, आपको एक फ्रेंड के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में पोएम दी गई है। तो वो पोएम आपको रीड करनी है और उसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। फ्रेंडशिप रिलेटेड ही ये पोएम है। जैसे कि मैं आपको पोएम समझा दे रही हूँ और क्वेश्चन आंसर्स भी आपको समझा दे रही हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने ओन वर्ड्स में वो आंसर्स को लिखना है। ओके, व्हेन यू आर सैड I will dry up your tears. When you are scared, I will ease your fears. तो फ्रेंडशिप में फ्रेंड क्या कह रहे हैं, जब तुम दुखी होंगे मैं तुम्हारे जो है आंसू को पोंछूंगा, जब तुम डरे हुए होंगे तो मैं तुम्हारा डर जो है उसको भगाऊंगा। When you are worried, I will give you hope. जब तुम चिंता में होंगे तो मैं आपको एक होप दूंगा, रास्ता दिखाऊंगा। If you want to give up, I will help you cope. अगर तुम किसी चीज को गिव अप कर दोगे, छोड़ दोगे, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा उसको कोप करने के लिए। कोप मीन्स डील, एडजस्ट विद, उसको एडजस्ट करने में। When you are lost and I can't see the light, I will be a beacon shining so bright. तो जब तुम खो जाओगे और तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देगा तो मैं बेकन, बेकन का मतलब होता है लाइट हाउस, लाइट हाउस देखे हो ना, तो लाइट हाउस बनके तुम्हारे लाइफ में जो है शाइनिंग उजाला भर दूंगा। दिस इज माई ओथ दैट आई प्लेस टू द एंड, ये जो है मेरा प्रण है, ये मेरा ओथ है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। Why you may ask, because you are my friend. अगर तुम मैं मुझे पूछोगे कि क्यों ऐसा करोगे तो मैं बोलूंगा कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। ओके, अब उसके नीचे यही पोएम के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। जैसे व्हाट डज द पोएट ऑफर टू डू व्हेन हिज फ्रेंड बिकम सैड, तो पोएट जो है वो क्या देगा जब उसका फ्रेंड जो है सैड हो जाएगा, तो उसके टीयर्स को वाइप्स करेगा, राइट। व्हेन डज द पोएट ऑफर हेल्प टू फ्रेंड, कब हेल्प करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे है ना, इफ यू वांट टू गिव अप आई विल हेल्प यू कोप, जब तुम जो है किसी चीज से गिव अप कर दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। व्हाट डज द पोएट ऑफर टू डू व्हेन और शी कांट सी अ लाइट, तो अगर ही और शी मतलब जब पोएट का फ्रेंड देख नहीं पाएगा तो क्या करेगा, पोएट जो है बेकन बनेगा, बेकन बन के शाइनिंग लाइट जो है वो अपने फ्रेंड को गिव करेगा, राइट। What do this word means? That I pledge to the end. तो I pledge to the end means मैं एंड तक तुम्हारा साथ देने की प्रतिज्ञा लेता हूँ, राइट। अब यहाँ पे जो है टिक द करेक्ट ऑप्शन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन आप खुद कर लोगे ना। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया। हमने ग्रैंडपा और उनकी चेयर के बारे में दोनों वीडियो में पढ़ा है। आई होप आप सबको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।